हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंचशील पौध है और आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पूरी करेंगे। ठीक है, इसका हम शुरुआत करते हैं। फिर इसका पहला चैप्टर है हमारा संसाधन। ठीक है, संसाधन। अब क्वेश्चन ये होता है कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं उनको संसाधन कहते हैं। जैसे कि ये डस्टर है, इसका डस्टर में मिटाने के लिए कर रही हूँ, या फिर ये पेन है, इसका इस्तेमाल मैं लिखने के लिए कर रही हूँ, या फिर चेयर है, टेबल है, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी संसाधन होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसका मतलब जैसे कि कुर्सी बताया हमने अभी आपको, मेज बताया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, संसाधन होती है। अब कोई अब क्वेश्चन होता है कि कोई वस्तु संसाधन है या नहीं है। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो इसका आंसर ये होता है कि कोई भी वस्तु जो उपयोग हमारे लिए उपयोगी होती है। ठीक है, जैसे कि पेन, मैंने बताया अभी, पेन से मैंने लिखा, मेरे लिए उपयोगी है, मेरे लिए उपयोगी है, तो एक संसाधन है। तो वो चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी, संसाधन वे चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ की उपयोगिता, ठीक है, किसी चीज़ की उपयोगिता उसको संसाधन बना देती है। ठीक है, ये पॉइंट होता है। अब एक चीज़ ये आती है कि संसाधन कैसे बनते हैं, मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर ये होता है कि समय और प्रौद्योगिकी जो होती है, समय व प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, समय और प्रौद्योगिकी जो होती है वो किसी भी वस्तु को संसाधन बना देती है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। समय, जैसे कि प्राचीन समय में क्या होता था, या हमारे अतीत में हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था कि जब तक वो आग जलाना नहीं जानते थे, ठीक है, यानी कि जब तक उन्होंने मतलब देखा नहीं अपने एक्सपीरियंस से, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है दिखा नहीं, आग जैसी कोई भी चीज़ होती है, तब तक वो एक संसाधन नहीं थी आग हमारे लिए, हम उसको जानते भी नहीं थे। लेकिन जब हमने आग जलाना सीख लिया, आग का उपयोग करना सीख लिया, तो आग हम समय के साथ हुआ ना, ये धीरे धीरे समय के साथ हुआ ये, तो वो आग जो हमारे लिए क्या हो गई, समय ने उसको हमारे लिए एक संसाधन बना दिया। अब ऐसे ही एक पॉइंट आता है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसी वस्तु को संसाधन कैसे बनाती है? अब देखिए, आग, हमने जाना कि ठीक है आग है, आग संसाधन है, आग का हम ये उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर हमको ये टेक्नोलॉजी नहीं पता होती कि हम पत्थर से पत्थर टकराएंगे तो आग निकलेगी, ठीक है, तो क्या आग एक संसाधन बन पाती, हमारी पहुंच में हो पाती? नहीं ना। तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजी है वो भी किसी वस्तु को जो है संसाधन बनाती है। इवन टेक्नोलॉजी किसी वस्तु को संसाधन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी जो है ये भी मानव निर्मित है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी की ये भूमिका है कि ये किसी भी वस्तु को संसाधन बना देती है, हमारे उपयोगी बना देती है, और टेक्नोलॉजी को बनाया है मानव ने, तो इसका मतलब मानव तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। मानव जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वो किसी भी वस्तु को जो उपयोगी नहीं है उसको भी उपयोगी बना देता है। उपयोगी बनाने का मतलब यह है सीधा सा कि उसको भी वो संसाधन बना देता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरे भाग को कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं? ठीक है, तो वे संसाधन जिनका उपयोग हम बिना मानवीय हस्तक्षेप के करते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई की उसको जरूरत पड़ती है, उसको मॉडिफाई करके हम जो यूज कर लेते हैं उसका, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि इसमें मानव का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत कम हस्तक्षेप, बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप के इसको हम उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका जल हुआ, मृदा हुआ, वायु हुआ,
ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अब मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? तो जब मानव प्राकृतिक संसाधनों का मूल रूप चेंज करके उन्हें अपने लिए उपयोगी बना लेता है तो वो मानव निर्मित संसाधन हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे कि आप सोचिए कि मेज, ठीक है। अब मेज हमें किससे मिली? मेज हमें पेड़ों से प्राप्त हुई। पेड़ एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मनुष्य ने उसको उपयोग करने के लिए उसको काट छाट के, तराश के, सब चीज करके उसको अपने लिए उपयोगी बना लिया, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का मूल रूप चेंज करके, ठीक है, मूल रूप बदल कर जो हम संसाधन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा मेज, ठीक है। तो ये दो वर्गीकरण हो गए, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को भी जो है कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन को उनकी उपयोगिता, विकास या फिर समाप्ति के आधार पर या फिर उनके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो है प्राकृतिक संसाधन को भी बांटा जाता है। तो पहले हम देखते हैं विकास व उपयोगिता के आधार पर। विकास व उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वास्तविक संसाधन और दूसरे होते हैं संभाव्य संसाधन, ठीक है। और वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनकी हमें पृथ्वी पर जो मात्रा है वो ज्ञात होती है, ठीक है, और उनका अभी हम वर्तमान में यूज भी कर रहे होते हैं, तो वे संसाधन हमारे होते हैं प्राकृतिक संसाधन। यानी कि हम कह सकते हैं मात्रा हमें ज्ञात है, मात्रा ज्ञात हो और अभी हम वर्तमान में हम उसका यूज कर रहे हो, वर्तमान में यूज कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोयला, ठीक है, कोयला की हमें मात्रा ज्ञात है, कोयला को भी हम यूज भी कर रहे हैं, ये हमारे जो है क्या है, हमारे वास्तविक संसाधन है। वहीं संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनकी मात्रा अभी हमें धरती पर मतलब कितनी मात्रा है उनकी, पृथ्वी पर कितनी मात्रा है ये हमें ज्ञात नहीं होती है, और दूसरा हम उनको अभी वर्तमान में उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये है संभाव्य है लेकिन है संसाधन। संसाधन का मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये चीजें हम संसाधन हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि प्रौद्योगिकी किसी चीज को संसाधन बनाती है, किसी वस्तु को संसाधन बनाती है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी डेवलप नहीं है जिससे हम अभी उसका यूज कर पाए, ठीक है। वो हमारे लिए संसाधन है, हम जानते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में हम उसका भी वर्तमान में यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में यूज ना हो रहा हो उनका, लेकिन भविष्य में उनके उपयोग की संभावना होती है। अब इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक, संभाव्य संसाधन। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ठीक है, लद्दाख का यूरेनियम। अब जैसे हम जानते हैं यूरेनियम क्या कहते हैं, हमारे लिए यूजफुल है, हमारे बहुत सारे काम में यूज होता है, नाभिक रिएक्टर वगैरह में हमें यूज चाहिए होता है, इससे एनर्जी होती है। लद्दाख में यूरेनियम, ये हम जानते हैं हमारे पास संसाधन है यूरेनियम का, लद्दाख में हमें पता है, लेकिन अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो इस संसाधन का यूरेनियम का हम अभी लद्दाख में जो यूरेनियम है उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन संभवतः भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए या हम बना लें कुछ ऐसा कि इसका हम यूज कर पाए, तो ठीक है, ये होता है हमारा संभाव्य संसाधन का उदाहरण। अब प्राकृतिक संसाधन को प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर भी होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव, एक होता है अजैव, ठीक है। अब जैव संसाधन कौन कौन से होते हैं? देखिए वे संसाधन जो सजीव होते हैं, ठीक है,
सारी सजीव वस्तुएं, सारी सजीव चीजें जो भी हैं वो संसाधन होती हैं, जैव संसाधन होते हैं, जैसे कि सभी सजीव वस्तुएं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि पेड़ पौधे यानी कि पादप, जीव जंतु, मानव भी जो है जीव जंतु में ही आ जाता है, ठीक है। ये हमारे जो होते हैं ये जैव संसाधन होते हैं। फिर अजैव संसाधन की हम बात करते हैं तो सभी निर्जीव संसाधन जो होते हैं वो हमारे अजैव संसाधन होते हैं, ठीक है। जैसे कि मृदा, जल, वायु, ये सारे जो होते हैं हमारे अजैव संसाधन होते हैं, ठीक है। हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। अब इसके बाद एक आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वितरण के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, ठीक है। वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर जो क्या कहते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं वे होते हैं, एक तो होते हैं वितरण के आधार पर जो हमारे संसाधन होते हैं, एक होता है सर्वव्यापी और एक होता है स्थानिक, ठीक है। अब सर्वव्यापी संसाधन कौन से होते हैं? वे प्राकृतिक संसाधन जो पृथ्वी पर हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है, वो सर्वव्यापी संसाधन होते हैं। जैसे कि जो चीज हमें भारत में मिल रही है वो हमें अलास्का में भी मिलेगी, ठीक है। जो हमें दक्षिण अमेरिका में मिल रही है वो हमें यूरोप में भी मिलेगी। ये सारी चीजें होती हैं सर्वव्यापी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसको सभी जगह मौजूद जो होते हैं, सभी जगह मौजूद वो होते हैं हमारे सर्वव्यापी संसाधन। जैसे कि फिर वही एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि पानी, हवा, मृदा, पानी, वायु, मृदा, ये सब हमारे सर्वव्यापी संसाधन है, क्योंकि आपको भारत में मिलेंगे या आपको कहीं दूसरी जगह भी मिलेंगे, ठीक है। ETC। अब स्थानिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? वे प्राकृतिक संसाधन जो किसी स्थान विशेष पर मिलते हैं, ठीक है, वो स्थानिक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि सोना है, जैसे सोना सिर्फ कर्नाटक में, कोलार, भारत में सोना सिर्फ कर्नाटक कोलार माइंस में मिलता है, ठीक है, कहीं और नहीं मिलता। जैसे कि उत्तरी मैदानों में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये एक स्थानिक संसाधन है। ये कुछ जो संसाधन मतलब स्थान विशेष पे ही पाए जाएंगे, उनको हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि विशेष स्थान पर उपलब्ध, विशेष स्थान पर मौजूद। एग्जाम्पल हो गया हीरा, सोना, कोयला, हर जगह मौजूद नहीं है। सोना, कोयला, पेट्रोलियम, ये जो होते हैं हमारे स्थानिक संसाधन, ठीक। तो अब प्राकृतिक संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कि पहली टर्म है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? ठीक है, जब हम जानते हैं कि संसाधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, अभी हमने ये चीज देखी, ठीक है, वायु, मृदा, अगर सपोज कीजिए इनमें से एक भी संसाधन ना हो तो हमारा मतलब हमारा जीवन कैसा होगा, ठीक है। इसलिए संसाधन मौजूद संसाधन जो भी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी संसाधन हमारे पास है उसका हम मतलब दुरुपयोग ना करें, ठीक है, एकदम संसाधनों का सदुपयोग, ठीक है, ये हमारा संसाधन संरक्षण कहलाता है। फिर अगला टर्म आता है हमारा सतत पोषणीय विकास। अगला हमारा पॉइंट आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास उसे कहते हैं कि जब हम संसाधन का इस तरह से यूज करें कि हमारी अभी जो प्रेजेंट की आवश्यकता है वो तो पूरी हो, लेकिन जो हमारी भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी उन संसाधनों की कमी ना पड़ जाए। तो इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, ठीक है। यानी कि वर्तमान की आवश्यकताएं
वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना। ध्यान में रखकर करना, ठीक है। इसी को सदुपयोगी विकास कहते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर